हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें यूपी ट्रिपल एससी और दरोगा भर्ती का मामला आपको देखने को मिल रहा है। मीडिया चैनलों में भी आपको देखने को मिल रहा होगा और इस भर्ती को लेके हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी का मामला जो है वो तब से हाईलाइट हुआ है जब वीडियो वाले बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे परसों। इन बच्चों पे लाठियां भी भाजी गई, पुलिस के द्वारा मां बहन की गालियां भी दी गई और सीएम आवास के पास इन्होंने इस धरना को दिया था। सीएम आवास एक ऐसी जगह है, सीएम आवास, विधानसभा, सीएम ऑफिस, ये कुछ ऐसे प्लेस है जहां पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। वहां पे फोर्स और मीडिया दोनों रेगुलर वे में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे प्रदर्शन होता है तो वो मीडिया में न्यूज बन ही जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी का मामला वहां से बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। दरोगा भर्ती का मामला गई, इसको हम खुद ही हाईलाइट कर रहे हैं और लगातार आपको चैनल और मीडिया के माध्यम से आपको ये चीजें सूचना मिल रही थी। 7 नवंबर के बाद से दरोगा भर्ती का मामला आपको पता होगा कि मीडिया में आ रहा है। इसके पहले किसी भी मीडिया चैनल में, किसी भी पेपर में दरोगा भर्ती के मामले में कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। दो धरना प्रदर्शन हुए थे, डिजिटल हुए थे। एक 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को भी कुछ यूट्यूब चैनलों ने मिलकर इस धरना प्रदर्शन को किया था, ट्विटर अभियान किया था। जो अभियान उतना ज्यादा सफल नहीं रहा, उसका रीजन ये है गाइस कि किसी ब्लू टिक में कुछ भी नहीं आया और काफी लोगों ने उसमें साथ भी नहीं दिया। ये भी एक रीजन है। टीचर में, यूट्यूब कम्युनिटी में एक जो वो होना चाहिए, कोलेब्रेशन होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई और इस वजह से सभी छात्रों तक वो आवाज नहीं पहुंच पाई। 24 अक्टूबर वाले मामले में हमने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या है कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 7 नवंबर का अभियान हमने खुद ऑर्गेनाइज किया था और सभी लोगों से अपील की थी कि सर प्लीज इस पे एक वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, कुछ लोगों ने वीडियो भी नहीं बनाई। कुछ लोगों ने वीडियो जब बन गई थी, जब 7 नवंबर हो गया था, उसको यह प्रयास करने किया कि वो अभियान असफल रहा है। हमने जब पहले दिन 7 नवंबर को यह अभियान के लिए बोला था, ठीक है, 7 नवंबर के लिए जब हम इस अभियान को कर रहे थे तो हमने यूट्यूब के सभी चैनलों से मदद मांगी थी कि प्लीज छात्रों के लिए आप लोग एक वीडियो बनाएं। किसी ने भी मदद नहीं की, खुद छात्रों ने भी मदद नहीं की। और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि जो ये चैनल है ये बहुत ही छोटा है। हम इस मुद्दे को उठा जरूर रहे हैं। हम इस मुद्दे पे जो भी वादा किए थे, 7 नवंबर को हमने बोला था कि ब्लू टिक हम लेके आएंगे। ब्लू टिक का मतलब ये होता है कि अगर 1000 बच्चे ट्वीट करते हैं और 5 और 6 वेरीफाइड अकाउंट से आपका ट्वीट हो जाता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, टॉप 1 टॉप 2 में आ जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुश्किल से 100 बच्चे होंगे जो ट्वीट कर रहे होंगे और इसमें से भी हमें लगता है 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्वीट किया, धुआंधार ट्वीट किया। तो गई 24 अक्टूबर को जो प्रयास किया गया था उसके लिए धन्यवाद है जिन्होंने भी किया। 7 नवंबर को जिन्होंने साथ दिया उनका भी धन्यवाद है। जिन्होंने इस अभियान को असफल बनाने के लिए यूट्यूब में एक पॉलिटिक्स जो चलती है उस आधार पे बनाया, उनको भी धन्यवाद है कि चलो आपकी भी रोजी रोटी चल रही है और ये चीजें सही है। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी करो, आप जो भी न्यूज देते हो, फेक या जो भी है, आपका जो भी है उस पे बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो छात्रों का कोई भी अभियान कोई भी टीचर करे, चाहे हम करें चाहे 24 अक्टूबर वाला करे, किसी भी टीचर को यह अधिकार नहीं है कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको बुरा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने तो हाथ उठा दिए और मैं उसी दिन बोला था जब ये अभियान कर रहे थे कि दरोगा भर्ती वाले मामले को हम इतना हिट कर देंगे, इतना हिट कर देंगे कि सरकार को और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को आके ऑफिशियल जवाब देनी पड़ेगी कि इस भर्ती पे वो क्या कर रहे हैं। और ये मामला आपको दिख भी रहा होगा, डेली न्यूज़पेपर में, डेली मीडिया के माध्यम से आपको ये चीजें सूचित की जा रही होगी कि दरोगा भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है। बहुत ही जल्द भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से भी हम लोग उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एक मीडिया के माध्यम से हम लोग एक वो भी लेने वाले हैं। लेकिन हमें गुस्सा उन सभी छात्रों से है कि आप टीचरों से जाके मदद मांगते हो जो लोग आपका साथ नहीं देते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब के में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जितनी दमदारी से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे उनका 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 4 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन हो, किसी में इतना मद्दा नहीं है। किसी एक मंत्री या एक विधायक का फोन आ जाए, सभी की सभी हवाइयां गुम हो जाती हैं। हम बोल रहे हैं, हम इसको हर स्तर से उठा रहे हैं। हमारा आवाज छोटा है, इस चैनल का आवाज छोटा है, तो इस चैनल की आप लोग आवाज बनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाओ। क्योंकि हम 7 नवंबर को भी बोले थे, उस दिन हमने अपना वादा निभाया कि छात्रों की वजह से, छात्रों के सहयोग न मिलने की वजह से वो मामला ढीला पड़ गया।
प्लस यूट्यूब में कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में पॉलिटिक्स की वजह से उस चीज को, वो चीजें नहीं कर पाए, और इस चीज का आप लोगों को भी मलाल रहेगा गाइस कि पूरे यूट्यूब में मैं बता रहा हूं, आप लोग कहीं नोट लिख ले लेना, इतने जमीनी स्तर से किसी भी मामले को, किसी भी भर्ती के लिए किसी भी चैनल ने पैरवी नहीं की होगी। हम बहुत ही छोटे चैनल से हैं और हम एक स्टूडेंट हैं और एक टीचर हैं, एक फैकल्टी हैं, ठीक है। सरकार के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अकेले अपने दम पे लड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर छात्र साथ नहीं दे रहे हैं तो ये छात्र बेरोजगार रहने के ही काबिल हैं, उसके साथ में कुछ भी नहीं कह सकता। अब आज मैं गुस्से में हूं, ये बोलना नहीं चाहिए एक टीचर को, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बोल रहा हूं जो आके हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। कोई भी चैनल हो जो केवल न्यूज देता है, वो आपसे उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ पाते। हम तो आपको कम्युनिटी टैब में भी दिखा रहे हैं, डेली मीडिया में आ रहा है, डेली न्यूज निकलवा रहे हैं, अपने दम पे निकलवा रहे हैं। दरोगा भर्ती का मामला 7 नवंबर के बाद से उठना शुरू हुआ है। 7 नवंबर से पहले एक भी आर्टिकल दिखा दो, 24 अक्टूबर के बाद से कोई आर्टिकल दिखा दो किसी का। 7 नवंबर को योगी जी को ट्वीट करना पड़ेगा कि सृजन करो। कई लोग बोल रहे थे बिहार इलेक्शन आएगा, उसके बाद भी बिहार में भी एनडीए जीत गई, हम उससे भी नहीं है। हमारा देखो हमारी हिम्मत कितनी है, हम आज भी लड़े हुए हैं, आज हमें अभी भी विश्वास है और हम ला भी देंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी साथ नहीं दिया तो आपकी ये जो दरोगा भर्ती है ये भी लटकेगी और लेखपाल भर्ती है वो भी लटकेगी। अब आपको यह सोचना है कि किसके साथ रहना है, केवल चैनल चैनल घूम के न्यूज देखना है कि जो रियल में जमीनी स्तर पे काम कर रहा है उसका साथ देना है। अगर आप साथ नहीं दोगे, हम तो लगे हैं क्योंकि हमने अपनी जबान दी है, और जब तक जबान हमने उसको जब पूरा नहीं करेंगे, जब तक भर्ती बोर्ड दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल साइट पे नहीं दे देगा, तब तक हमारी लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। और हम इस मामले को हर स्तर पे लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इसे विधानसभा में, सांसद भवन में, जो अपना अपर हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह हम उठा देंगे। इससे बड़ा एक छोटा चैनल होके आपसे मैं वादा क्या कर सकता हूं, और वो चीजें आपको दिख भी रही है। चलो आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। बाकी उन छात्रों को हमें यह है कि अभी भी आप समय है, वीडियो शेयर करो, जो आपके साथ है वो चीजें पहचानो और आगे बढ़ो। देखो कल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाइस वो मुद्दा उठाया गया था जिसमें छात्रों के साथ के जो वीडियो वाले छात्र हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो अपने छात्र हैं, अपने चैनल पे भी यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे छात्र हैं, उनके मां बहन की गालियां दी गई थी। कल हमने ये वीडियो डाली गई थी, हालांकि ये वीडियो कल चुनाव का वो था, न्यूज था, इस वजह से नहीं आ पाई। चलिए सुनते हैं कि इसमें ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद से जितने भी पेपर की कटिंग है हम वो भी देखेंगे, और जितने भी छात्र हो गए अभी भी यूनाइट हो जाओ, क्योंकि जो उम्र का मामला है वो बहुत ही पेचीदा है। दरोगा भर्ती में आप फॉर्म भर लोगे, उसके बाद भी अभी लड़ाई जारी रहेगी। वीडियो वाले नियुक्ति पत्र के लिए लड़ रहे हैं, और यूपी में हर भर्ती के लिए लड़ाई है। मैं बस ये कह रहा हूं कि टीचरों का एक संगठन बन जाए, युवाओं का एक संगठन बन जाए, ताकि जो ये चैनल है जो एक आवाज उठे। क्योंकि जिस स्तर से हम जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब में किसी भी टीचर या किसी फैकल्टी में इतना मद्दा नहीं है कि इस शिद्दत के साथ आपकी लड़ाई लड़ ले। बोलना एक अलग बात है, जमीन पर उतर के काम करना एक अलग बात है। चलिए हम सुनते हैं कि इस वीडियो में क्या बोलते हैं, फिर हम पेपर की कटिंग दिखाएंगे। बाकी आपको जो करना है वो करें। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, और एक चीज और भी बता दें, ये गुस्से में निकल रहे हैं शब्द, कहीं ना कहीं जो लोग न्यूज देते हैं आपको वो बिल्कुल सही हैं, वो आपका सी बना रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। और आप बन रहे हो, आप इसी के लायक हो, क्योंकि आपको केवल न्यूज देखनी है। सच्चाई यही है कि जो आप देखना चाहते हो सारे चैनल वही दिखा रहे हैं यूट्यूब के, और आप वही देखना चाहोगे। आपको यह बोलना चाहिए उनसे कि सर कोई अगर इस मुद्दे पे बोल रहा है, चाहे हम हैं, चाहे 24 अक्टूबर में जो भी बच्चे किए थे, उनका आपको साथ देना चाहिए। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस वजह से अगर वो मुद्दा आपका उठा रहे हैं तो उनके साथ सभी को खड़ा होना चाहिए। तो आप वहां सवाल नहीं करते हो, आप हमारे कमेंट में सवाल करते हो। कोई कमेंट करता है कि 35 वर्ष सर में 35 वर्ष वाले दौड़ नहीं पाएंगे, उनको ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं भाई, अगर उनको मौका मिल जाए, आपको क्या दिक्कत है? अगर हम वो मांग कर रहे हैं तो ये क्या कोई जायज मांग नहीं है? 5-5 10-10 साल में ये भर्ती निकालेंगे, हमारी मांग जायज है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। और आपको न्यूज देखना है तो चैनलों के पैसे बन रहे हैं और न्यूज वो दिखा रहे हैं, और आप देखते रहो, जिंदगी भर देखते रहोगे। भर्ती भी नहीं आएगी, और भर्ती आ भी गई तो कल को कोई बात होगी तो वो न्यूज ही देंगे, आगे कोई नहीं आएगा। आज भी मैं बोल रहा हूं कि इस चैनल के साथ जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलिए सुनते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या बोला था, फिर आज हम वीडियो पेपर की जो कटिंग है उसको भी देखेंगे। ये सरकार ने छात्रों से ठगी करने का काम किया है।
नौकरी देने के नाम पे फ्रॉड कर रही है सरकार। और जब उत्तर प्रदेश में जो चयनित छात्र है बीडीओ का, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का, और जो यूपी ट्रिपल के अन्य छात्र हैं, जब मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने जाते हैं तो उनकी मां बहन की गालियां दिलवाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी अपने पुलिस के माध्यम से, अपने पुलिस की गुंडाई के दम पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की मां बहन की गालियां दिलवा रहे हैं। और ये घटना कल उत्तर लखनऊ की है। इसी तरीके से 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी दरोगा की भर्ती नहीं निकली, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि हम आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं कि 11,000 पद 2017 में 11,000 पद दरोगा के खाली थे। और उस समय के जो प्रमुख गृह सचिव थे उन्होंने ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि हम हर साल 3300 भर्तियां करेंगे, लेकिन आज 3 सालों में कोई भी भर्ती दरोगा की नहीं हुई। उनके नौजवान आज ओवर एज हो रहे हैं, रोज गुहार लगाते हैं, लेकिन माननीय योगी जी कानों में रूई डाल के बैठे हुए हैं। अभी आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट भी सुनी जिसमें दोनों मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 2 मुद्दे ही इस समय प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। एक यूपी ट्रिपल एससी में बीडीओ वाले बच्चों का मुद्दा, क्योंकि उन्होंने सीएम आवास पे पूरे जिगरे के साथ गए थे, उन्होंने लाठियां भी खाई, वो अरेस्ट भी हुए क्योंकि उन्हें नियुक्ति लेना है। ठीक है, नियुक्ति पत्र के लिए वो लोग गए थे। और दूसरा मुद्दा उठ रहा है दरोगा भर्ती का। जो दरोगा भर्ती का मुद्दा है गई वो 7 नवंबर के बाद से उठ रहा है, जब से हम लगातार इसमें जमीनी स्तर से लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये पेपर की बाइट है, नौकरी के नाम पर ठगे जा रहे हैं नौजवान। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। आम आदमी पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने मंगलवार को कहा कि सरकारी नौकरी के नाम पर नौजवानों को लूट हो रही है। मां बाप की गाढ़ी कमाई फार्म में खर्च कर रहे हैं, लेकिन भर्ती न होने से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। ठीक है, अब देखो ये 25 नवंबर को क्या है कि इनका पूरा ये है। और यहां पे देखो दरोगा भर्ती का भी मामला इन्होंने उठाया है। करीब 15,000 पद दरोगा भर्ती के क्या है, खाली हैं और भर्तियां नहीं हो रही हैं। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अब तक कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। ये बात हमने पर्सनली भी बताई थी। ये चीजें ये है कि जो पहली भर्ती थी वो युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती थी और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो गाइस, जो लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं। देखो ये दूसरा कोई पेपर की कटिंग है, नौकरी के नाम पर सरकार कर रही है धोखा आम आदमी पार्टी में। ये बाकी चीजें जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ लेना। नौजवानों को लूट रही है योगी सरकार, ये किसी दूसरे पेपर की कटिंग है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार वर्ष 2017 में युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि सत्ता में आने के 90 दिनों के अंदर प्रदेश में जो भर्तियां रुकी पड़ी हैं उन्हें भरने का काम किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ चुनावी जुमला ही बनकर रह गया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के ये कर रहे हैं, प्रेस वार्ता में आरोप लगाया। देखो भ्रष्टाचार, उसको भरने के लिए कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी के मां बाप की कमाई को लूटने का काम कर रही है। कहा कि 3.5 साल में दरोगा की कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। तो गाइस, दरोगा भर्ती जिसके लिए हम लगे हुए हैं, दोनों के लिए, यूपी ट्रिपल एससी और दरोगा भर्ती। और देखो यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल का पद है गाइस, उसको ये लोग पीटी के अंदर लाने वाले हैं। आप लोग अभी भी एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ। मेरी मांग है कि लेखपाल की भर्ती अलग से निकले। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो ये भर्ती भी लटकेगी, दरोगा भर्ती भी लटकेगी। बस पेड बैचेज जो चल रहे हैं, जिनका काम है उनका धंधा चल रहा है, न्यूज जो देते हैं उनका भी धंधा चल रहा है। आप लोग इसके बलि का बकरा बनोगे। जो आपका साथ दे रहा है उसका साथ आओ। आगे देख लेते हैं, रोजगार देने के वादे से मुकर गई योगी सरकार। तो गाइस, ये तमाम ऐसे पेपर कटिंग है जिसमें लगातार दिया गया। देखो इसमें 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के इतने पदों पर 14 लाख बच्चों ने किया था। और देखो दूसरा एक मामला, क्योंकि मैं बार बार रहा हूं, वीडियो का मामला इसलिए क्योंकि सीएम आवास पे उन्होंने अपना कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड में भी जा रहे हैं। दूसरी बात यह मामला होता है कि दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो वक्त हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश 24 अप्रैल 2017 का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद 3.5 साल से दरोगा की कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। दरोगा भर्ती का मामला 7 नवंबर से उठ रहा है और हमने उठाया है। कई लोग देखो, कई लोग बोलते हैं एमोर सर, एमोर नाम नहीं है भाई, मेरा नाम दीपक सिंह है। ठीक है, दीपक सर आप बोल सकते हो या दीपक भी बोल सकते हो। ठीक है, 7 नवंबर से हम लगे हुए हैं और हम सभी चैनलों से भी अपील करते हैं कि प्लीज बच्चों के उसके लिए आप लोग साथ आएं।